हिमाचल की उन वादियों में आज सदी की सबसे खौफनाक बारिश हो रही थी। काले बादल पहाड़ों को निगल चुके थे। चीखती हुई हवाओं के बीच एक लड़की भाग रही थी। अन्वी अन्वी रघुवंशी। अन्वी का सुर्ख लाल जोड़ा जगह जगह से फट चुका था। उसके मेहंदी लगे हाथ कांच की तरह ठंडे पड़ चुके थे। उसके पीछे 3 काली गाड़ियां किसी भूखे भेड़िए की तरह दौड़ रही थीं। उसका बाप, जो उसे अपनी कुर्सी की खातिर एक दरिंदे के हाथ बेच चुका था, आज उसे मरवा कर ही दम लेता। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी। अन्वी की सांसें सीने में अटक रही थी। उसका पैर फिसला और वो सड़क के बीचों बीच गिर पड़ी। घुटने से खून बहने लगा, पर उसने पीछे मुड़कर देखा। गाड़ियां बहुत करीब थी, मौत करीब थी। तभी एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसने बारिश के शोर को भी थमा दिया। एक चमचमाती हुई काली रोल्स रॉयस सन्नाटे को चीरते हुए ठीक अन्वी के सामने आकर रुकी। उसके पीछे 2 और वैसी ही गाड़ियां थीं। पूरा काफिला किसी बादशाह की सवारी जैसा लग रहा था। अन्वी के पीछे आते गुंडे एकदम से ठिठक गए। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उस रोल्स रॉयस के करीब भी भटक सकें। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी की प्लेट पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक निशान था, वी। गाड़ी का दरवाज़ा धीरे से खुला। सन्नाटा इतना गहरा था कि बारिश की बूंदें भी जैसे उस शख्स के खौफ से सहमी हुई थी। एक लंबा, चौड़ा और बेहद खूबसूरत मर्द बाहर निकला। उसने ब्लैक टुक्सेडो पहना था, बिना एक भी क्रीज के। उसका कद 6 फीट से ऊपर था। चौड़ी छाती और एक ऐसी बॉडी जैसे किसी मूर्तिकार ने बड़ी मेहनत से तराशी हो। उसकी जॉलाइन इतनी शार्प कि किसी का भी दिल चीर दे। पर सबसे ज़्यादा खतरनाक थी उसकी आंखें, काली, गहरी और इतनी ठंडी कि उनमें देखना मौत को दावत देने जैसा था। उसके वेनी हाथों में एक अजीब सा कंट्रोल था। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना हमदर्दी, सिर्फ एक साइलेंट अथॉरिटी थी। बचाइए मुझे प्लीज़, अन्वी ने उसके पैरों के पास गिरते हुए इल्तिजा की। वीर ने अपनी निगाहें नीचे की। उसने अन्वी के बिखरे बाल, उसकी हनी ब्राउन आंखों में छुपा डर और उसकी मासूमियत को एक ही पल में नाप लिया। उसने अन्वी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि अपनी नज़रें उन गुंडों पर टिकी जो अब बंदूकों को नीचे रखकर डर कर कांप रहे थे। तुम्हें पता है ये किसके इलाके की सड़क है? वीर की आवाज़ नीची थी, पर उसमें बारूद जैसी गरज थी। सर, ये सोमवंशी की बेटी है, हमें इसे ले जाने दीजिए, एक गुंडे ने कांपते हुए कहा। वीर प्रताप के होठों पर एक सपट मुस्कुराहट आई। उसने अपने कोट की जेब से एक गोल्ड प्लेटेड पिस्टल निकाली और बिना देखे गुंडे के कान के पास गोली चला दी। गोली नहीं लगी, पर उसकी गरज ने गुंडे की रूह कंपा दी। सोमवंशी का सौदा तब खत्म हो गया जब इस लड़की ने मेरी गाड़ी के आगे कदम रखा। वीर ने ठंडे लहजे में कहा, जो मेरी हद में आता है वो मेरा हो जाता है। उसने गुंडों को इशारा किया और वो ऐसे भागे जैसे पीछे कोई भूत हो। वीर अब अन्वी की तरफ मुड़ा। वो उसके इतना करीब आया कि अन्वी को उसके बदन से सैंडलवुड और गन पाउडर की महक आने लगी। वीर ने उसके चेहरा ऊपर उठाया। उसका टच इतना ठंडा था कि अन्वी को लगा उसकी रगों में खून जम गया हो। पर अजीब बात ये थी
वीर की नज़रों में अन्वी के लिए कोई नर्म दिली नहीं थी, सिर्फ एक जिद थी। मैं घर नहीं जाऊंगी, अन्वी ने हिम्मत जुटाकर कहा। वीर ने उसका हाथ मजबूती से थामा और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा ही नहीं कि तुम कहाँ जाओगी, आज से तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। अन्वी ने गाड़ी में बैठते वक्त एक अजीब बात महसूस की। इतनी मेहनत, इतनी भागदौड़ के बाद भी वीर के सीने से दिल के धड़कने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वहाँ सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। गाड़ी स्टार्ट हुई और अंधेरे पहाड़ों में गुम हो गई। क्या अन्वी ने मौत के डर से निकलकर एक ऐसे पिंजरे में कदम रख दिया है जहाँ से रिहाई मुमकिन ही नहीं है? कौन है ये वीर प्रताप, जिसके नाम से पूरा शहर कांपता है और जिसे पाने के लिए बड़ी बड़ी हसीनाएं तड़पती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अन्वी ने जो महसूस किया, क्या वो सच है? क्या वाकई वीर प्रताप का दिल नहीं धड़कता? अन्वी को जिस कमरे में लाया गया था वो किसी सपने जैसा था। बड़ा सा किंग साइज बेड, वेलवेट के पर्दे और दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स। पर अन्वी के लिए ये सब मिट्टी बराबर था। उसने खिड़की खोली तो देखा कि वहाँ लोहे की मजबूत पर खूबसूरत ग्रिल्स लगी हैं। ये लग्जरी नहीं थी, ये एक लग्जरी केस था। तभी दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र की औरत जो थर-थर काँप रही थी ट्रे लेकर अंदर आई। उसने नज़रें नीचे रखी हुई थी, जैसे वीर ने उन्हें किसी की आंखों में देखने से मना किया हो। खाना खा लीजिए बेटी, उसने धीरे से कहा। मुझे यहाँ से जाना है, मेरा फ़ोन कहाँ है? अन्वी ने उसके पास झुककर पूछा। औरत ने डरते हुए पीछे देखा और फुसफुसाई, इस घर में सिर्फ एक ही शख्स के पास फ़ोन है, मालिक के पास। यहाँ ना कोई कॉल आ सकता है ना जा सकता है, और भागने की कोशिश मत करना। पिछली बार जिसने कोशिश की थी वो आज तक नहीं दिखा। अन्वी का गला सूख गया। ये कैसा मर्द था जिसने उसे बचाया, वही अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा था। इसी बीच शहर के सबसे महंगे क्लब द गिल्डेड लिली में शहर की टॉप मॉडल्स और पॉलिटिशियन की बेटियां एक ही बात कर रही थी। सुना है तुमने, वीर प्रताप ने किसी लड़की को अपने मेंशन में जगह दी है? एक लड़की ने शैंपेन पीते हुए कहा। उसकी किस्मत अच्छी है या बहुत बुरी, दूसरी ने जवाब दिया। वीर प्रताप के साथ रहना मतलब मौत से फ्लर्ट करना है। वो मर्द नहीं, एक तूफान है। कहते हैं जिसने भी उसकी मर्जी के बिना उसे छूने की कोशिश की वो अगले दिन गायब हो गया। वहाँ मौजूद हर औरत के दिल में डर भी था और एक अजीब सी जलन भी। वो सब उसे अनटच्ड किंग की रानी बनना चाहती थी, पर किसी को ये नहीं पता था कि अन्वी वहाँ रानी नहीं, एक राज बनकर बैठी है। वीर प्रताप अपने स्टडी रूम में बैठा था। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। उसके सामने एक पुरानी डायरी खुली थी, पर उसका ध्यान डायरी पर नहीं था। उसने अपने सामने लगे बड़े मॉनिटर की स्क्रीन ऑन की। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी अन्वी के कमरे की। अन्वी कमरे में गुस्से में इधर उधर घूम रही थी। कभी वो खिड़की को देखती, कभी दरवाजे को धक्का देती। वीर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ क्रिस्टल ग्लास जोर से दबाया। उसका चेहरा स्पष्ट था, पर उसकी काली आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी शिकारी को अपना शिकार तड़पता हुआ देखकर सुकून मिल रहा हो। जिद मुझे पसंद है, वीर ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि कमरे का टेम्परेचर गिर गया हो। तभी उसका खास बॉडीगार्ड आर्यन अंदर आया।
सौम्यवंशी शहर में है। वह अपनी बेटी वापस मांग रहा है। वीर ने स्क्रीन से नज़र नहीं हटाई। उसने सिर्फ इतना कहा, उसे कहो कि प्रताप मैंशन की दहलीज पर पैर रखने से पहले अपना कफन साथ लेकर आए। और हाँ, अनवी को बता देना कि कल से उसके लिए नया रूल बुक है। रूल नंबर 1, नो रनिंग। भागने का मतलब है सज़ा। नो कम्युनिकेशन। दुनिया के लिए तुम मर चुकी हो। ओनली वीर, तुम्हारे वजूद पर सिर्फ मेरा हक है। रात के 3 बजे अनवी की आँख खुली तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में है। उसने घबरा कर लाइट ऑन की। सामने सोफे पर वीर बैठा था। वो अंधेरे में किसी साए जैसा लग रहा था। उसने अभी भी वही ब्लैक शर्ट पहनी थी, पर उसके ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिसमें उसकी वी शेप्ड बॉडी की झलक दिख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनवी ने चादर से खुद को ढकते हुए पूछा। वीर उठा और बेड के करीब आया। वो इतना करीब आ गया कि उसकी सांसें अनवी के चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैं देखने आया था कि मेरी प्रॉपर्टी सो रही है या भागने का प्लान बना रही है। अनवी ने हिम्मत जुटाकर उसकी आंखों में देखा। मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ। वीर ने उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों से पकड़ा और अपना चेहरा उसके बिल्कुल पास ले गया। यहाँ हर चीज़ मेरी है अनवी। यह हवा जो तुम ले रही हो वो भी मेरी इजाज़त से है। याद रखना, मुझसे दूर भागने की कोशिश तुम्हारे अपनों को बहुत महंगी पड़ेगी। अनवी ने देखा कि वीर की आंखों में उसके लिए कोई प्यार नहीं था, सिर्फ एक जुनून था जो उसे खोने को दौड़ रहा था। क्या अनवी अपने बाप की गलती की सज़ा वीर की इस डार्क ऑब्सेशन में काटकर भुगतेगी? कौन है वो पिछले शख्स जिसने भागने की कोशिश की थी और उसका क्या अंजाम हुआ? और जब शहर की वुमेन सर्कल को पता चलेगा। अनवी को जिस कमरे में लाया गया था वो किसी सपने जैसा था। बड़ा सा किंग साइज बेड, वेलवेट के पर्दे और दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स। पर अनवी के लिए ये सब मिट्टी बराबर था। उसने खिड़की खोली तो देखा कि वहाँ लोहे की मजबूत पर खूबसूरत ग्रिल्स लगी हैं। ये लग्जरी नहीं थी, ये एक लग्जरी केस था। तभी दरवाज़ा खुला और अधेड़ उम्र की औरत जो थर-थर काँप रही थी ट्रे लेकर अंदर आई। उसने नज़रें नीचे रखी हुई थी, जैसे वीर ने उन्हें किसी की आंखों में देखने से मना किया हो। खाना खा लीजिए बेटी, उसने धीरे से कहा। मुझे यहाँ से जाना है, मेरा फ़ोन कहाँ है? अनवी ने उसके पास झुककर पूछा। औरत ने डरते हुए पीछे देखा और फुसफुसाई। इस घर में सिर्फ एक ही शख्स के पास फ़ोन है, मालिक के पास। यहाँ ना कोई कॉल आ सकता है ना जा सकता है। और भागने की कोशिश मत करना। पिछली बार जिसने कोशिश की थी वो आज तक नहीं दिखा। अनवी का गला सूख गया। ये कैसा मर्द था जिसने उसे बचाया? वही अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा था। इसी बीच शहर के सबसे महंगे क्लब द गिल्डेड लिली में शहर की टॉप मॉडल्स और पॉलिटिशियन की बेटियां एक ही बात कर रही थी। सुना है तुमने, वीर प्रताप ने किसी लड़की को अपने मैंशन में जगह दी है। एक लड़की ने शैंपेन पीते हुए कहा। उसकी किस्मत अच्छी है या बहुत बुरी? दूसरी ने जवाब दिया, वीर प्रताप के साथ रहना मतलब मौत से फ्लर्ट करना है। वो मर्द नहीं, एक तूफान है। कहते हैं जिसने भी उसकी मर्जी के बिना उसे छूने की कोशिश की वो अगले दिन गायब हो गया। वहाँ मौजूद हर औरत के दिल में डर भी था और एक अजीब सी जलन भी। वो सब उसे अनटच्ड किंग की रानी बनना चाहती थी, पर किसी को ये नहीं पता था कि अनवी वहाँ रानी नहीं, एक राज बनकर बैठी है। वीर प्रताप अपने स्टडी रूम में बैठा था।
कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। उसके सामने एक पुरानी डायरी खुली थी, पर उसका ध्यान डायरी पर नहीं था। उसने अपने सामने लगे बड़े मॉनिटर की स्क्रीन ऑन की। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी अन्वी के कमरे की। अन्वी कमरे में गुस्से में इधर उधर घूम रही थी। कभी वो खिड़की को देखती, कभी दरवाजे को धक्का देती। वीर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ क्रिस्टल ग्लास जोर से दबाया। उसका चेहरा स्पष्ट था, पर उसकी काली आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी शिकारी को अपना शिकार तड़पता हुआ देखकर सुकून मिल रहा हो। जिद मुझे पसंद है, वीर ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि कमरे का टेम्परेचर गिर गया हो। तभी उसका खास बॉडीगार्ड आर्यन अंदर आया। सर, सौम्यवंशी शहर में है। वह अपनी बेटी वापस मांग रहा है। वीर ने स्क्रीन से नज़र नहीं हटाई। उसने सिर्फ इतना कहा, उसे कहो कि प्रताप मैंशन की दहलीज पर पैर रखने से पहले अपना कफन साथ लेकर आए। और हाँ, अन्वी को बता देना कि कल से उसके लिए नया रूल बुक है। रूल नंबर 1, नो रनिंग। भागने का मतलब है सज़ा। नो कम्युनिकेशन। दुनिया के लिए तुम मर चुकी हो। ओनली वीर। तुम्हारे वजूद पर सिर्फ मेरा हक है। रात के 3 बजे अन्वी की आँख खुली तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में है। उसने घबरा कर लाइट ऑन की। सामने सोफे पर वीर बैठा था। वो अंधेरे में किसी साए जैसा लग रहा था। उसने अभी भी वही ब्लैक शर्ट पहनी थी, पर उसके ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिसमें उसकी वी शेप्ड बॉडी की झलक दिख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अन्वी ने चादर से खुद को ढकते हुए पूछा। वीर उठा और बेड के करीब आया। वो इतना करीब आ गया कि उसकी सांसें अन्वी के चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैं देखने आया था कि मेरी प्रॉपर्टी सो रही है या भागने का प्लान बना रही है। अन्वी ने हिम्मत जुटाकर उसकी आंखों में देखा। मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ। वीर ने उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों से पकड़ा और अपना चेहरा उसके बिल्कुल पास ले गया। यहाँ हर चीज़ मेरी है अन्वी। यह हवा जो तुम ले रही हो वो भी मेरी इजाज़त से है। याद रखना, मुझसे दूर भागने की कोशिश तुम्हारे अपनों को बहुत महंगी पड़ेगी। अन्वी ने देखा कि वीर की आंखों में उसके लिए कोई प्यार नहीं था, सिर्फ एक जुनून था जो उसे खोने को दौड़ रहा था। क्या अन्वी अपने बाप की गलती की सज़ा वीर की इस डार्क ऑब्सेशन में काटकर भुगतेगी? कौन है वो पिछले शख्स जिसने भागने की कोशिश की थी और उसका क्या अंजाम हुआ? और जब शहर की वुमेन सर्कल को पता चलेगा कि वीर अन्वी के लिए इतना पॉजेसिव है, तो क्या अन्वी मैंशन के अंदर ज़्यादा सेफ है या बाहर? प्रताप मैंशन की सुबह शहर की तरह शोर शराबे वाली नहीं होती थी। यहाँ परिंदों के चहचहाने की जगह गार्ड्स के बूट की आवाज़ और एक भारी सन्नाटा रहता था। अन्वी ने तय कर लिया था, अगर वो इस सोने के पिंजरे से भाग नहीं सकती तो वो इसका हिस्सा भी नहीं बनेगी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, ना पानी ना नाश्ता। वो अपने कमरे में कोने में बैठी सिर्फ खिड़की से बाहर पहाड़ों को देख रही थी। दोपहर के 2 बजे दरवाज़ा खुला। वही बुजुर्ग नौकर डरते हुए अंदर आया। बेटी, मालिक ने कहा है कि अगर आपने खाना नहीं खाया तो क्या मार देंगे मुझे? अन्वी ने पलट कर देखा। उसकी हनी ब्राउन आंखों में गुस्सा और थकान दोनों थी। कह देना अपने मालिक से, अन्वी को खरीद सकते हो, पर उसकी भूख पर तुम्हारा कब्जा नहीं है। नौकर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो बिना कुछ कहे बाहर चला गया। पूरा मेंशन थर थर काँप रहा था। वीर प्रताप अपने ऑफिस में बैठा एक इम्पोर्टेंट डील साइन कर रहा था। तभी नौकर ने जाकर अन्वी का संदेशा दिया। वीर ने हाथ में पकड़ा महंगा
फाउंटेन पेन वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक ऐसी ठंडी मुस्कुराहट आई जो गुस्से से ज़्यादा खतरनाक थी। उसने डील के पेपर्स साइड में रखे और उठ खड़ा हुआ। आर्यन, वीर ने अपनी बॉडीगार्ड को पुकारा। जी सर। मैंशन के सारे स्टाफ को हॉल में इकट्ठा करो और उन्हें कहो कि आज से उनका खाना तब तक बंद रहेगा जब तक अनवी। आर्यन, वीर ने अपने बॉडीगार्ड को पुकारा। जी सर। मैंशन के सारे स्टाफ को हॉल में इकट्ठा करो और उन्हें कहो कि आज से उनका खाना तब तक बंद रहेगा जब तक अनवी अपना निवाला नहीं तोड़ती। ये था वीर प्रताप का स्टाइल। वो सज़ा गुनहगार को नहीं, उसके आसपास के लोगों को देता था, ताकि गुनहगार खुद ब खुद टूट जाए। शाम होते होते अनवी ने सुना कि बाहर स्टाफ के बीच रोना धोना और काफ़ी खामोशी फैली हुई है। उसे पता चला कि उसकी जिद की वजह से 50 मासूम लोगों का खाना रोक दिया गया है। तभी दरवाज़ा खुला। इस बार कोई नौकर नहीं, बल्कि खुद वीर प्रताप अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक चांदी की थाली थी जिसमें गर्म खाना महक रहा था। उसने थाली टेबल पर रखी और एक कुर्सी खींचकर अनवी के ठीक सामने बैठ गया। उसकी शार्प जोलाइन और ठंडी आंखें अनवी को निगलने वाली थी। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया अनवी, वीर ने नरम मगर डेंजरस आवाज़ में कहा। मैं तुम्हें सिर्फ एक हकीकत दिखाने आया हूँ। तुम्हारे एक निवाले ना तोड़ने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर वो बुजुर्ग काका जो तुम्हें सुबह खाना देने आए थे, उन्हें आज रात भूखा सोना पड़ेगा। अनवी ने नफरत से उसे देखा। आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? बेरहम? वीर थोड़ा और आगे झुका। उसके बदन से सैंडलवुड और बारूद की वही क्लासी फ्रेगरेंस आ रही थी। अनवी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें लगता है तुम भूखी रहकर मुझसे जीत जाओगी? मैं तो वो शख्स हूँ जो मौत से भी अपनी शर्तें मनवा लेता हूँ। उसने एक निवाला तोड़ा और अनवी के होठों के पास ले गया। अनवी ने अपना चेहरा फेर लिया। वीर ने उसका चेहरा अपने ठंडे वेनी हाथों से पकड़ा और उसे मजबूर किया कि वो उसकी काली आंखों में देखे। खाओ इसे, पहले कि मेरा सब्र ख़त्म हो जाए। अनवी को महसूस हुआ कि वीर के हाथ इतने ठंडे थे जैसे वो किसी जिंदा मर्द का नहीं, बल्कि संगमरमर की मूर्ति का हो। उसके सीने के जितने करीब होने के बाद भी अनवी को कोई हार्ट बीट सुनाई नहीं दी, सिर्फ एक सन्नाटा जो उसे डरा रहा था। अनवी की आंखों से एक आंसू निकलकर वीर के अंगूठे पर गिरा। वीर रुक गया। उसने उस आंसू को देखा और फिर अनवी की आंखों में। पल भर के लिए उसकी ठंडी आंखों में एक अजीब सी कश्मकश दिखी, पर अगले ही पल वो गायब हो गई। अनवी ने कांपते हुए वो निवाला खा लिया। गुड गर्ल, वीर ने उसकी गाल को थपथपाया। याद रखना, प्रताप मैंशन में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। तुम्हारी जिद भी अब मेरी मर्जी की मोहताज है। वो उठा और कमरे से बाहर निकल गया, पर अनवी वहीं बैठी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस मर्द से नफरत करे या उसकी उस प्रोटेक्शन के पीछे छुपे पागलपन से डर जाए। शहर में अब अफवाहों का बाजार गर्म था। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था, कौन है वो रन अवे ब्राइड जिसने एशिया के सबसे बड़े डॉन को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया है? क्या अनवी की ये छोटी सी हार वीर के एक बड़े और खौफनाक ऑब्सेशन की शुरुआत है? क्या होगा जब अनवी को पता चलेगा कि वीर के सीने में दिल नहीं, बल्कि सिर्फ उसके लिए एक काली आग धड़कती है? वो एक रात आगे जानने के लिए जुड़े रहिए। प्रताप मैंशन के बाहर की खामोशी आज कुछ ज़्यादा ही बाहरी थी। अनवी अभी उस लग्जरी केज के सदमे से उभरी भी नहीं थी कि नीचे हॉल में शोर गूंजने लगा। अनवी ने डरते हुए कमरे का दरवाज़ा खोला और बालकनी से नीचे देखा। हॉल में उसके बाप सोमवंशी अपने 10 गुंडों के साथ
खड़े थे। उनके चेहरों पर गुस्सा था, पर प्रताप मैंशन की दीवारों को देखकर उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वीर प्रताप, बाहर निकलो। मेरी बेटी मेरी अमानत है, तुम उसे ऐसे कैद नहीं कर सकते। सोमवंशी की आवाज़ हॉल में गूंजी। तभी मैंशन की ऊंची सीढ़ियों से एक साया नीचे उतरा। वीर प्रताप। उसने आज सफ़ेद शर्ट पहनी थी जिसके स्लीव्स फोल्ड किए हुए थे। उसके वेनी हाथ साफ दिख रहे थे। उसके चेहरे पर वही सपाट ठंडा एक्सप्रेशन था। उसके पीछे आर्यन और उसके ब्लैक सूट गार्ड्स खड़े हो गए। मेरी दहलीज पर चिल्लाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता सोमवंशी। वीर की आवाज़ नीची थी, पर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वो मेरी बेटी है, उसका सौदा मैंने शहर के सबसे बड़े बिल्डर से किया है। तुम बीच में कहाँ से आ गए? सोमवंशी ने हिम्मत जुटाकर कहा। वीर नीचे पहुंचा और एक आलीशान लेदर चेयर पर बादशाहों की तरह बैठ गया। उसने अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी देखी। सौदा। इंसान का सौदा बाजार में होता है। प्रताप मैंशन में सिर्फ फैसले होते हैं। उसने आर्यन को इशारा किया। आर्यन ने एक बैग सोमवंशी के पैरों के पास फेंक दिया। बैग खुला और उसमें से गड्डियाँ निकल ली, बल्कि सोमवंशी के उन सारे इलीगल धंधों के कागज निकले जिन्हें वो दुनिया से छुपा रहा था। ये कागज पुलिस के पास जाएंगे और तुम जेल में सड़ोगे, या फिर आज से अन्वी का नाम अपने परिवार से मिटा दोगे। वीर ने ठंडे लहजे में कहा। तुम मुझसे मेरी बेटी छीन रहे हो? सोमवंशी काला पड़ गया। वीर उठा और सोमवंशी के इतना करीब गया कि उनकी सांसें टकरने लगी। उसने सोमवंशी का गला नहीं पकड़ा, सिर्फ उसके कंधे पर हाथ रखा। सोमवंशी को महसूस हुआ कि वीर का हाथ किसी लाश की तरह ठंडा है, जिसमें कोई गर्माहट नहीं थी। मैंने उसे छीना नहीं, मैंने उसे क्लेम किया है, और वीर प्रताप जो क्लेम करता है वो उसकी रूह तक को अपना बना लेता है। अब निकल जाओ, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल लूँ। डर के मारे सोमवंशी अपने गुंडों के साथ वहाँ से ऐसे भागा जैसे मौत ने उसका पीछा छोड़ा हो। अन्वी ऊपर से ये सब देखती रही थी। उसे लगा था कि उसका बाप उसे बचाने आया है, पर यहाँ तो उसका सौदा दोबारा हो गया था, और इस बार खरीदने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक ठंडा दरिंदा था। वीर ने ऊपर बालकनी की तरफ देखा। उसके और अन्वी के बीच आई कांटेक्ट हुआ। अन्वी की आंखों में आंसू थे, पर वीर की आंखों में सिर्फ एक गहरी काली पोजेशन थी। वो ऊपर आया और अन्वी के बिल्कुल पास खड़ा हो गया। अब तुम्हारा कोई नहीं है अन्वी, ना घर ना परिवार, अब तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? अन्वी ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलना चाहा, पर वो एक पत्थर की तरह खड़ा रहा। अन्वी का हाथ उसके दिल के ठीक ऊपर था। वहाँ कोई धड़कन नहीं थी, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था, जैसे वीर के अंदर जिंदगी नहीं बल्कि सिर्फ एक जुनून धड़क रहा हो। शहर की हर मॉडल और हर हसीना आज तड़प रही है। न्यूज़ पहले चुकी है कि वीर प्रताप ने सोमवंशी की बेटी के लिए पूरे शहर से दुश्मनी ले ली है।
क्या ये इश्क है या कोई पुराना हिसाब? अन्वी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। क्या वो इस ठंडे मर्द की आग में खुद को जला देगी? और वीर, जिसने कभी किसी को नहीं छुआ, वो अन्वी के लिए इतना पागल क्यों है? वो एक रात आगे जानने के लिए जुड़े रहिए। प्रताप मैंशन की रात आज अजीब तरह से खामोश थी। बाप के चले जाने के बाद अन्वी को एहसास हो गया था कि अब दुनिया के नक्शे पर उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। वो इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मर्द की कैद में थी, जो उसे प्रॉपर्टी कहता था। अन्वी ने तय किया कि वो डर कर कोने में नहीं बैठेगी। वो अपने कमरे से निकली और मैंशन की ऊंची कॉरिडोर्स में टहलने लगी। हर जगह गार्ड्स मौजूद थे, पर किसी ने उसे रोका नहीं। उन्हें सख्त हिदायत थी, मालिक की अमानत को छूना नहीं है, सिर्फ नज़र रखनी है। टहलते हुए वो वीर के पर्सनल लाइब्रेरी के पास पहुंची। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर वीर बैठा था, पर वो कोई काम नहीं कर रहा था। वो एक पुरानी आराम कुर्सी पर बैठा अंधेरे में बाहर की बारिश को देख रहा था। कमरे में कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ बाहर से आती बिजली की करकराहट उसके रेजर शेप चेहरे को हर कुछ सेकंड में रोशन कर रही थी। अन्वी अंदर दाखिल हुई। आप अंधेरे में क्यों बैठी हैं? वीर ने गर्दन नहीं घुमाई। उसकी ठंडी आवाज़ गूंजी। अंधेरा सच बोलता है अन्वी, रोशनी में तो लोग अक्सर फरेब छुपा रहते हैं। अन्वी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। आपने मेरे बाप को भगा दिया, अब मेरा क्या होगा? आप मुझे कब तक यहाँ रखेंगे? वीर धीरे से उठा। उसका लंबा कद अन्वी पर साए की तरह छा गया। वो उसके इतना करीब आया कि अन्वी उसकी शर्ट के कपड़े की ठंडक महसूस कर सकती थी। तब तक जब तक तुम्हारे अंदर से मुझसे भागने की हसरत ख़त्म नहीं हो जाती। वीर ने उसके चेहरे के पास झुककर कहा, यह कभी नहीं होगा। अन्वी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं आज़ाद पैदा हुई थी। वीर ने एक हल्की सर्द मुस्कुराहट दी। आज़ादी एक वहम है। तुम मेरे पास ज़्यादा महफूज हो। बाहर की दुनिया तुम्हें नोच खाएगी। तभी अन्वी ने देखा कि वीर के हाथ में एक छोटी सी कांच की गोली जैसा कुछ था, जिसे वह उंगलियों के बीच घुमा रहा था। वो गोली अजीब तरह से चमक रही थी। आपका हाथ इतना ठंडा क्यों है? अन्वी ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। एक पल के लिए वक्त रुक गया। वीर की ठंडी वेनी स्किन और अन्वी की नरम गरम स्किन का टकराव हुआ। अन्वी को एक झटका लगा, पर उसने हाथ नहीं छोड़ा। वो हैरान थी। वीर की कलाई पर कोई पल्स महसूस नहीं हो रही थी, बिल्कुल सन्नाटा। वीर ने अपना हाथ झटके से छुड़ाया। उसके चेहरे पर पहली बार एक अजीब सा गुस्सा या शाम डर था। दोबारा मुझे छूने की हिम्मत मत करना। क्यों छुपाते हैं आप? अन्वी ने एक कदम आगे बढ़ाया। आपके सीने में दिल नहीं धड़कता। आपका जिस्म बर्फ जैसा है। आप कौन हैं? वीर ने जोर से अन्वी की कमर को पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। उसका चेहरा अब अन्वी के कान के पास था। उसका सांस लेना भी अन्वी को नहीं सुनाई दे रहा था। मैं वो हूँ जिसे पाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपनी रूह बेच दी। मैं वो हूँ जिसके एक इशारे पर ये शहर जलता है। मेरी हकीकत जानने की कोशिश मत करो अन्वी, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। उसने अन्वी को छोड़ा और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। अन्वी वहीं खड़ी रही। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसे एहसास हुआ कि वीर सिर्फ एक माफिया डॉन नहीं है,
उसके वजूद में कुछ ऐसा गहरा राज है जो मौत से भी ज़्यादा ठंडा है। मैंशन के स्टाफ में खुसबुस शुरू हो गई है। किसी ने आज तक मालिक को पहली बार अपना कंट्रोल खोते हुए देखा है। क्या अनवी उस राज के करीब पहुंच रही है जिसे वीर ने बरसों से दबाए रखा है? वीर के ठंडे जिस्म का राज क्या है? क्यों वो अनवी के टच से इतना विचलित हो गया? क्या अनवी इस आग से खेलते खेलते खुद राख हो जाएगी? वो एक रात आगे जानने के लिए जुड़े रहिए। प्रताप मैंशन के वेस्ट विंग में आज डर का माहौल था। अनवी के बिस्तर पर एक महंगा मिडनाइट ब्लू रंग का डिज़ाइनर गाउन रखा था, जिसके साथ हीरे का एक बेहद कीमती नेकलेस चमक रहा था। मैं ये नहीं पहनूंगी, अनवी ने गुस्से में गाउन को साइड हटा दिया। मैं कोई नुमाइश की चीज़ नहीं हूँ। तभी दरवाज़ा खुला और वीर दाखिल हुआ। वो ब्लैक टुक्सोडो में किसी कत्ल ए आम की तरह हैंडसम लग रहा था। उसने एक नज़र गाउन पर डाली और फिर अनवी की हनी ब्राउन आँखों में देखा। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं अनवी। वीर की आवाज़ ठंडी और सपट थी। तुम खुद ये पहनो या फिर मेरे गार्ड्स तुम्हें पहनाएं। चुनना तुम्हारा है। आप मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, अनवी चीखी। वीर ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके बालों को पीछे करते हुए उसके कान के पास झुका। ज़बरदस्ती तो कमज़ोर लोग करते हैं अनवी, मैं तो बस अपना हक जता रहा हूँ। आज शहर की सबसे बड़ी बिजनेस पार्टी है और पूरी दुनिया देखना चाहती है कि वीर प्रताप ने किसे अपनी पनाह में रखा है। उसने एक इशारा किया और बाहर खड़े 4 फीमेल स्टाफ अंदर आ गई। अनवी समझ गई कि वीर से जीतना नामुमकिन है। शहर का सबसे बड़ा ग्रैंड होटल आज रोशनियों से नहाया हुआ था। शहर के बड़े मंत्री, बिजनेसमैन और उनकी पत्नियां सिर्फ एक ही शख्स का इंतज़ार कर रही थी। तभी होटल के मेन गेट पर वीर की रोल्स रॉयस रुकी। जब वीर गाड़ी से उतरा तो पूरा होटल में सन्नाटा छा गया। पर असली धमाका तब हुआ जब उसने दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोला और अपना हाथ अंदर बढ़ाया। अनवी ने नफरत से वीर का हाथ थामा और बाहर निकली। उस मिडनाइट ब्लू गाउन में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी, पर उसकी आंखों में डर और गुस्सा साफ था। वीर ने उसकी कमर पर इतनी मजबूती से हाथ रखा कि अनवी हिल भी ना सके। मुस्कुराओ, उसने धीरे से कहा। दुनिया को लगना चाहिए कि तुम मेरी पसंद हो, मेरी कैद नहीं। पार्टी में हर औरत की नज़र वीर पर थी, पर वीर की नज़र सिर्फ अनवी पर। लोग उन्हें बधाई देने आ रहे थे, पर वीर का ठंडा ऑरा देखकर कोई ज़्यादा बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक शराबी बिजनेसमैन ने अनवी की तरफ हाथ बढ़ाया। वीर साहब, आपकी चुनाव की तारीफ करनी पड़ेगी, बड़ी खूबसूरत है ये। उसने अनवी के हाथ को छूने की कोशिश की। अगले ही पल वीर ने उस बिजनेसमैन का हाथ हवा में ही पकड़ लिया। वीर के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, वो अभी भी मुस्कुरा रहा था, पर उसने उस मर्द की कलाई को इतने जोर से दबाया कि हड्डियां चटकने की आवाज़ आई। इस हाथ को संभाल कर रखो, वीर ने नरम आवाज़ में कहा, क्योंकि इस पर जो चीज़ है वो मेरी है, और जो मेरी है उसे कोई और छू ले तो मैं वो हाथ ही काट देता हूँ।
वो बिजनेसमैन दर्द से कराहने लगा और माफ़ी मांगते हुए भागा। अन्वी थर थर काँप रही थी। उसे एहसास हुआ कि वीर उससे प्यार नहीं करता, वो बस उसे अपनी एक महंगी पोजीशन समझता है जिसे वो किसी से शेयर नहीं कर सकता। चलिए यहाँ से, अन्वी ने सिसकते हुए कहा। वीर ने उसे देखा और उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। पार्टी तो अभी शुरू हुई है अन्वी, अभी तो शहर को ये बताना बाकी है कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। उसने वेटर से शैंपेन का गिलास लिया और अन्वी के होठों से लगा दिया। पियो ताकि तुम्हारी ये कपकपी बंद हो जाए। अन्वी ने देखा कि वीर के हाथ एकदम स्थिर थे, जैसे उसके अंदर कोई जज्बात ही ना हो। उसने जब शैंपेन पी तो उसे फिर वही महसूस हुआ। वीर का टच बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। आज रात शहर ने वीर प्रताप का एक नया रूप देखा है, एक ऐसा प्रेमी जो इश्क नहीं सिर्फ जुनून जानता है। पर क्या अन्वी इस जबरदस्ती की महफिल में खुद खो देगी? वीर की ये जबरदस्ती अन्वी को उसके और करीब लाएगी या दोनों के बीच नफरत की दीवार और ऊंची हो जाएगी? क्या होगा जब अन्वी को पता चलेगा कि पार्टी में मौजूद हर शख्स वीर के खौफ से कांप रहा था? वो एक रात, आगे जानने के लिए जुड़े रहिए। पार्टी का माहौल गर्म था। क्रिस्टल चैंडलियर्स की रोशनी मिडनाइट ब्लू गाउन में लिपटी अन्वी पर किसी नए पकड़े गए परिंदे की तरह चमक रही थी। वीर इसे लेकर VIP लॉन्ज की तरफ बढ़ा, जहां शहर के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड किंग मेकर्स और इलाइट बिजनेस टाइकून्स बैठे थे। वीर के बैठते ही वहाँ मौजूद लोग खड़े हो गए। वीर ने बड़े इत्मीनान से एक सोफे पर जगह ली और अन्वी को अपने बगल में बैठने का इशारा किया। जब अन्वी थोड़ा दूर बैठी तो वीर ने बिना उसकी तरफ देखे उसका हाथ पकड़ा और उसे झटके से अपने इतने करीब खींच लिया कि अन्वी का कंधा उसके सीने से टकराया। दूर बैठने की इजाज़त मैंने नहीं दी। वीर की आवाज़ नरम थी पर उसमें एक सनसनाहट थी। एक बुजुर्ग बिजनेसमैन जो वीर का पुराना राइवल था ने मुस्कुराते हुए कहा, वीर साहब, सुना है सोमवंशी से आपने कोई बहुत बड़ी डील की है। क्या ये वही डील है? उसने नज़रों से अन्वी को ऊपर से नीचे तक देखा। अन्वी को यह सुनकर अपने जिस्म में आग लगती हुई महसूस की। उसे एक सौदा कहा जा रहा था। वीर ने अपने गिलास में शैंपेन डाली और बड़े आराम से कहा, सोमवंशी की औकात नहीं थी कि वो इतनी कीमती चीज़ संभाल सके, इसलिए मैंने उससे ये एसेट खरीद लिया। अब इसका मुनाफा और नुकसान दोनों मेरे हैं। एसेट? अन्वी ने धीरे से पर गुस्से में कहा, मैं कोई सामान नहीं हूँ। वीर ने अपनी ठंडी गहरी आंखें अन्वी पर टिकाई। सबके सामने उसने अन्वी की ठोड़ी को अपनी उंगलियों से पकड़ा और उसे ऊपर उठाया। हर वो चीज़ जिसकी कीमत चुकाई जाए वो सामान ही होती है अन्वी। वीर ने सबके सामने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, पर उसकी आवाज़ वहाँ बैठे लोगों को साफ सुनाई दी। तुम्हारे बाप ने जितना कर्जा लिया था उसकी कीमत तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे से कहीं ज़्यादा थी। मैंने तुम्हें खरीदा है और मैं अपनी चीज़ों को बहुत संभाल कर रखता हूँ। अन्वी की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे उसकी रूह की नीलामी हो रही हो। वहाँ खड़ी शहर की बड़ी बड़ी हसीनाएं ये सब देखकर जल रही थी। वो सब चाहती थी
कि काश वीर उन्हें भी अपनी प्रॉपर्टी कहकर क्लेम करें, क्योंकि वीर की प्रॉपर्टी होने का मतलब था अनबीटेबल पावर। लेकिन वीर एक टाइकून बोला, एक लड़की के लिए इतनी बड़ी दुश्मनी, सोमवंशी का पार्टनर तो दंगा कर देगा। वीर ने अपना ग्लास टेबल पर पटका। सन्नाटा छा गया। उसने अनवी का वो हाथ पकड़ा जिसमें उसने हीरे का एक भारी ब्रेसलेट पहनाया था। दंगा वहाँ होता है जहाँ बराबरी की जंग हो, वीर ने ठंडे लहजे में कहा। यहाँ सिर्फ मलकियत है। अनवी के बाप ने मुझसे पैसे लिए और बदले में ये दिया। आज से इस पर सिर्फ मेरा थप्पा है। जो इसे छूने की सोचेगा वो अपना वजूद मिटा देगा। उसने सबके सामने अनवी के हाथ पर अपना ठंडा लिप्स रखा। ये कोई प्यार भरा चुंबन नहीं था, ये एक टेरिटरी मार्किंग थी। अनवी के उसके लिप्स की ठंडक ने अंदर तक कपा दिया। उसने महसूस किया कि वीर के सीने में अभी भी कोई हरकत नहीं थी, कोई जज्बात नहीं थे। वो बस एक पत्थर की मूर्ति था जो उसे पाना अपना खिलौना समझकर खेल रहा था। पार्टी के बाकी लोग आपस में फुसफुसाने लगे। बेचारी लड़की, सुल्तान ने इसे खरीद तो लिया है, पर क्या ये सुल्तान की ठंडक बर्दाश्त कर पाएगी? कहते हैं वीर प्रताप जिस चीज से लिपटता है वो चीज राख हो जाती है। अनवी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर वीर की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उसने अनवी के कान में धीरे से कहा, आज की रात तुमने दुनिया को दिखा दिया कि तुम किसके नाम की हो। कल से तुम मुझे दिखाओगे कि तुम कितने वफादार हो। अनवी को आज एहसास हो गया था कि वो किसी माफिया डॉन के प्यार में नहीं, बल्कि एक ऐसे शिकारी के जाल में है जो उसे अपनी सबसे महंगी जीत समझता है। क्या अनवी कभी इस एसेट वाले टैग से आज़ाद हो पाएगी? और वीर, जिसने आज सबके सामने अनवी को खरीदा हुआ सामान कहा, क्या वो वाकई इतना पत्थर दिल है या ये उसका कोई बड़ा खेल है? वो एक रात आगे जानने के लिए जुड़े रहिए। पार्टी से वापस का रास्ता किसी कब्रिस्तान की खामोशी जैसा था। रोल्स रॉयस की पिछली सीट पर अनवी खिड़की से बाहर देख रही थी, पर उसे कुछ दिख नहीं रहा था। उसके कानों में अभी भी वही अल्फाज गूंज रहे थे, एसेट, सौदा, खरीदी हुई चीज। उसकी हनी ब्राउन आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उसकी रूह पर किसी ने ठप्पा लगा दिया हो। वो एक जिंदा इंसान थी, कोई पुरानी पेंटिंग या जमीन का टुकड़ा नहीं। वीर उसके ठीक बगल में बैठा था। वो हमेशा की तरह सपट, खामोश और ठंडा था। उसने एक बार भी अनवी की सिसकियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके लिए जैसे अनवी का रोना सिर्फ एक शोर था। जैसे ही गाड़ी प्रताप मैंशन के बाहर रुकी, अनवी बिना वीर के इंतजार किए अंदर भागने लगी। वो बस अपने कमरे में जाकर खुद को बंद करने लेना चाहती थी। रुको, वीर की आवाज ने जैसे हवा को जाम कर दिया। अनवी के कदम वहीं रुक गए। वीर धीरे से उसके पीछे आया। उसके बूट्स की आवाज मार्बल फ्लोर पर किसी नए तूफान की आहट थी। मैंने अंदर जाने की इजाजत नहीं दी, वीर ने उसके बिल्कुल पीछे खड़े होकर कहा।
उसके बदन से आती बारूद और चंदन की महक अनवी का दम घोट रही थी। अनवी पलटी, उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थी। आपको और क्या चाहिए? सबके सामने मेरी नीलामी करके भी अपना मन नहीं भरा? मैं इंसान हूँ, मेरा दिल दुखता है। वीर ने एक झटके से अनवी का चेहरा अपनी उंगलियों में दबाया। उसका टच इतना सख्त और ठंडा था कि अनवी के गाल पर निशान पड़ने लगे। दिल। वीर ने एक सर्द हंसी हंसी। दिल कमजोरों के पास होता है अनवी। मेरे यहाँ सिर्फ रूल्स होते हैं, और रूल ये है कि जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम मेरे सामने खड़ी रहोगी। आप एक दरिंदे हैं। अनवी ने उसे धक्का देने की कोशिश की। वीर ने उसकी दोनों कलाइयाँ एक हाथ से पकड़कर उसके सर के ऊपर दीवार से सटा दी। वो इतना करीब आ गया कि अनवी को उसके ठंडे जिस्म की तपिश महसूस होने लगी। हाँ हूँ मैं दरिंदा, और ये दरिंदा तुम्हें खरीद चुका है। वीर की आंखों में एक अजीब सी काली आग थी। आज से तुम ये रोना धोना बंद करोगी? मुझे कमजोर चीजें पसंद नहीं है। कल सुबह से तुम मेंशन के हर उस काम का हिस्सा बनोगी जो मैं तय करूँगा। तुम्हें दिखाना होगा कि तुम एशिया के अंडरवर्ल्ड किंग की पसंद हो। मैं कुछ नहीं करूँगी। आप मुझे मार क्यों नहीं देते? अनवी चीखी। वीर ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। अनवी को महसूस हुआ कि वीर के सीने से अभी भी कोई धड़कन नहीं आ रही थी, जैसे उसके अंदर सिर्फ एक मौत जैसा सन्नाटा हो। मरना आसान है अनवी, जीना मुश्किल है। वीर ने उसके कान के पास धीरे से कहा। उसकी आवाज़ इतनी रूड थी कि अनवी की रूह कांप गई। अभी जाओ और ये नेकलेस उतारो। वो हीरे तुम्हारी कीमत से ज़्यादा महंगे हैं। और याद रखना, कल सुबह 6 बजे तुम मेरे स्टडी रूम में होनी चाहिए। 1 मिनट की देरी का मतलब होगा तुम्हारे बाप की मौत। वीर ने उसे झटके से छोड़ा। अनवी फर्श पर गिर पड़ी। उसने रोते हुए वीर को जाते देखा। वीर ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए अनवी की तकलीफ मायने नहीं रखती थी, सिर्फ उसका हक मायने रखता था। अनवी अपने कमरे में पहुंची और वो महंगा नेकलेस फेंक दिया। उसने आईने में अपने गाल पर पड़े वीर की उंगलियों के नीले निशान देखे। मैं तुमसे नफरत करती हूँ वीर प्रताप। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी कभी नहीं बनूंगी। उसने खुद से वादा किया, पर वो जानती थी कि उस मर्द के पास दिल नहीं है, और जिस मर्द के पास दिल ना हो उसे चोट पहुंचाना नामुमकिन है। मेंशन की दीवारों ने आज अनवी की चीखें सुनी थी, पर वीर प्रताप के लिए वो सिर्फ एक और जीत थी। क्या अनवी कल सुबह वीर के दरबार में हाजिर होगी, या सुल्तान का गुस्सा कोई नया शिकार ढूंढेगा? अनवी का दुख और वीर की बेरहमी, ये जंग किस मोड़ पर रुकेगी? क्या अनवी वीर की खामोशी को तोड़ पाएगी, या खुद उस सन्नाटे में गुम हो जाएगी? वो एक रात जानने के लिए जुड़े रहिए। सुबह के ठीक 6 बजे थे। प्रताप मेंशन अभी भी धुंध में लिपटा हुआ था। अनवी की आंखों में रात भर की थकान और दुख साफ दिख रहा था, पर डर उससे भी बड़ा था। उसने वीर की धमकी याद करी, उसके बाप की मौत। वो कांपते कदमों से वीर के स्टडी रूम के बाहर खड़ी थी। लकड़ी का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अनवी ने अंदर कदम रखा। कमरे में सैंडलवुड की महक और बारूद की हल्की सी गंध घुली हुई थी।
वीर वहाँ अपने विशाल डेस्क पर बैठा था, वाइट शर्ट के स्लीव्स ऊपर चढ़े हुए, कुछ पुराने दस्तावेजों को देख रहा था। तुम 30 सेकंड लेट हो अनवी, वीर ने बिना सर उठाए कहा। उसकी आवाज़ सुबह सुबह और भी ज़्यादा गहरी और रूखी लग रही थी। अनवी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही। आज से तुम मेंशन के किसी नौकर के भरोसे नहीं रहोगे। तुम मेरे पर्सनल कामों की जिम्मेदारी संभाल लोगे। वीर ने सर उठाकर उससे कहा। वीर ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी काली आंखें अनवी के चेहरे को ऐसे स्कैन कर रही थी जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि उसके मेंशन का कोई नया डेकोरेशन पीस हो। वीर उठा और अनवी के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। अनवी ने महसूस किया कि सुबह की ठंडक में भी वीर का जिस्म बर्फ से ज़्यादा ठंडा था। मेरे कपड़े चुनना, मेरी फाइलें तैयार रखना और मेरे खाने की हर एक चीज़ तुम्हारे हाथ से गुजरेगी, यहाँ तक कि मेरा ब्लैक कॉफ़ी भी तुम ही बनाओगी। वीर ने उस ठोड़ी को सख्ती से पकड़कर ऊपर उठाया। मुझे बाहर वालों का हाथ लगाना पसंद नहीं है और अब तुम मेरी हो तो मेरी खिदमत भी तुम ही करोगी। अनवी की आंखों में गुस्सा झलक उठा। मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। वीर ने एक सर्द हंसी हंसी और उसके चेहरे के और करीब झुका। नौकर पैसे के लिए काम करते हैं अनवी। तुम तो मुझ पर कर्ज हो और कर्ज को चुकाना पड़ता है, हर दिन हर सांस के साथ। उसने अनवी के हाथ में एक चाबी थमा दी। जाओ मेरे वॉक इन क्लोजेट में मेरा आज का टुकसुडो तैयार रखो और याद रहे मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। अगर एक भी क्रीज दिखी तो अंजाम तुम जानती हो। अनवी जब वीर के बेडरूम के क्लोजेट में गई तो वहाँ की लग्जरी देखकर उसकी आंखें चुंधिया गई। पर यह सब उसके लिए किसी जेल जैसा था। वो गुस्से में वीर की शर्ट्स प्रेस करने लगी, उसके महंगे परफ्यूम्स और गाड़ियों को देखने लगी। तभी उसे वहाँ एक डायरी दिखी। अनवी ने जैसे ही उसे छूना चाहा, पीछे से एक ठंडा हाथ उसकी कलाई पर कस गया। मैंने डायरी छूने की इजाज़त नहीं दी। वीर वहाँ खड़ा था, उसका सीना अनवी की पीठ से लग रहा था। अनवी ने पलट कर देखा। आप हर वक्त मेरे पीछे क्यों रहते हैं? वीर ने उसका हाथ और जोर से मरोड़ा। अनवी दर्द से कराही। क्योंकि तुम एक रनअवे ब्राइड हो। भागना तुम्हारी फितरत में है और पकड़ कर रखना मेरी। उसने अनवी को मजबूर किया कि वो उसके कपड़े पहनाने में उसकी मदद करे। जब अनवी उसके कोट के बटन्स बंद कर रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसका सर वीर के सीने के इतने करीब था कि उसे सन्नाटा साफ सुनाई दे रहा था। वहाँ कोई धड़कन नहीं थी। अनवी ने हिम्मत करके पूछा, आपका दिल धड़कता क्यों नहीं? वीर रुका। उसने अनवी की आंखों में इतनी गहराई से देखा कि अनवी को लगा वो डूब जाएगी। मेरा दिल बरसों पहले राख हो चुका है अनवी, अब वहाँ सिर्फ तुम्हारी गुलामी लिखी हुई है। उसने अनवी को झटके से पीछे किया और अपना कोट ठीक करते हुए बाहर निकल गया। अनवी वहीं खड़ी रह गई। उसे एहसास हुआ कि वीर उसे सिर्फ अपना सामान ही नहीं समझता, बल्कि वो उसे अपने उस अंधेरे राज का हिस्सा बना रहा है जिसे शहर का कोई इंसान नहीं जानता। मेंशन के नौकर अब अनवी को डर और जलन की निगाह से देख रहे थे। वो अब मालकिन नहीं, सुल्तान की सबसे करीबी प्रॉपर्टी बन चुकी थी। क्या अनवी वीर के इन रोजाना के कामों के बहाने उसके राज तक पहुंच पाएगी? क्या होगा जब वीर की ये
बेइंतहा रूडनेस अनवी को तोड़ कर रख दी। देखने के लिए